So hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को मैंने डाल भी दिया, अपलोड भी कर दिया है। वहाँ जाकर के आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपके निखिल सर एक एक क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करवाते हैं। क्लियर है चीज़ें? एक एक क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? केवल एक क्वेश्चन नहीं मित्र, एक एक क्वेश्चन का मतलब है कि आपके एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ 10 तक पूरा सॉल्व करवाता हूँ। ठीक, तो हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पहुँच गए हैं डायरेक्ट 12th चैप्टर पे, जो कि आपका फंडामेंटल कंसेप्ट एंड ऑपरेशंस। भाई साहब पता नहीं क्या है इस चैप्टर में, बहुत सुना मैंने सर फंडामेंटल कंसेप्ट चैप्टर 12। तो आज खत्म ही करते हैं मित्र, देखते हैं क्या है ना। तो फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड ऑपरेशंस, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे सर आप 7 के बाद डायरेक्ट 12 पे क्यों चले गए? क्योंकि मुझे पता चला है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का है टर्म फर्स्ट का एग्जाम, और टर्म फर्स्ट के एग्जाम में जो आपका सिलेबस वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद खत्म तो मुझे ही करना है और सारी चीज़ें एकदम आसानी से धूमधाम से खत्म होगा, तो निश्चिंत रहिए। ठीक, क्लियर। चैप्टर 12 क्या? फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड ऑपरेशंस। इसमें देखिए सर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा बाइनोमियल का, बहुत बार आपने नाम सुना होगा पॉलिनोमियल का, है ना, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कोफिशिएंट का, बहुत बार आपने नाम सुना होगा डिग्री का। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हम किसी वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे। आपको पता है कि किसी भी चैप्टर पे मैं पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डालता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसको एकदम स्किप मत किया करें, क्योंकि ये जो आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये अगर आपने अच्छे तरीके से देखा या पढ़ा है तो पूरा एक्सरसाइज आप बहुत धूमधाम से सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, है ना। तो समझते हैं इसको है क्या। पहला बात आती है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होता है? देखिए, वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया है वैरी करने वाला। वैरी करने वाले मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि मैंने लिखा, मान लो कि मैंने बताया आपको कि भैया मैं 7 में कितना जोड़ दूं कि मेरा 10 आ जाए। मैंने क्या बोला कि 7 में कितना ऐड कर दें कि 10 आ जाए। एक्स का वैल्यू मुझे पता है क्या कि क्या होगा? नहीं पता है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक्स को इधर छोड़ करके एक्स इधर रखूँगा, 10 के बाद इधर प्लस में 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि अगर मैंने एक्स की जगह पर क्या रख दिया मित्र, एक्स की जगह पर मैंने 3 रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये बात मानते हो? अब मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए मैं 20 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? मैंने भाई मान लिया कि 20 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा 60 आ जाए या 80 आ जाए। तो अब ये बताइए मुझे y की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करते हैं सर, 20 को भेज देंगे डिनोमिनेटर में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 80/20, 0 से 0 का 2 4 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि यहाँ पर 20 4 जाए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के सर x और y या फिर z किसी की वैल्यू फिक्स है क्या? किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 प्लस मेरा नाम निखिल है तो मैंने लिख दिया निखिल, तो 7 में कितने निखिल को ऐड करें कि 10 निखिल हो जाए? तो भाई निखिल के बराबर क्या करना होगा? इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल फिक्स नहीं होता। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टेंट्स फिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 लड़के हैं, 2 क्या है? फिक्स हो गए ना, 2 क्या हो गए? फिक्स हो गए। सिंपल समझिए, मैं बोलूँ सर कि मेरे पास 2 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं। तो एक मार्कर ही 2 मार्कर क्या होगा? फिक्स हो गया ना, तो एक कॉन्स्टेंट है। चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि इस वाले को मैं मानता हूँ x, इस वाले मार्कर को क्या मानता हूँ x, इस वाले मार्कर को मैं मानता हूँ y। आ रही बात समझ में? अब सेम मार्कर मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा सर? मेरे पास 2 ब्लैक मार्कर हो गए, तब ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल क्या? सॉरी ये वेरिएबल ही कहलाएगा, है ना। अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोल दिया, तो x की वैल्यू क्या है? ब्लैक मार्कर। y की वैल्यू क्या है सर? ब्लू मार्कर है। आ रही बात समझ में? तो ये वेरिएबल क्या? अब मैं इसको चेंज कर दूँ तो x की जगह मैंने इसको रख दिया, y की जगह मैंने इसको रख दिया। तो वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहे या चेंज हो सकता है। कांस्टेंट क्या होगा? वो डिजिट जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे 1 2 3 4 5 नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर आपको दिया 7 तो 7 7 ही रहेगा। 7 दिया तो 7 का 7 ही रहेगा, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। अब इसको आपके बुक में किस तरीके से लिखा है समझें। अ टर्म इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा की एक्सप्रेशन क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है वहाँ से देख लीजिएगा। अ टर्म इन एल्जेब्रा हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, एक टर्म होता है एल्जेब्रा का जिसके पास एक फिक्स वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट होता है। किसी भी एल्जेब्रा में जो एक फिक्स वैल्यू होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वेयर एज अ सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। असाइंड डिफरेंट वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि हर वो डिजिट, हर वो वैल्यू, हर वो वेरिएबल जो क्या करता हो? अलग अलग वैल्यू देता हो, अलग अलग जगह वेरी करता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा।
क्लियर, एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं बात करूँ 2/7 का, तो 2/7 क्या है सर, वेरिएबल की कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। सर -12 क्या है, तो आप कहेंगे सर जो -12 है वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे सर ये भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता। पाई क्या है मित्र, तो पाई आपका सर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अंडर रूट 8 क्या है, तो अंडर रूट 8 की वैल्यू चेंज की जा सकती है, तो आप कहेंगे नहीं सर, तो क्या होगा, कांस्टेंट, आर ऑल कांस्टेंट। वेरिएबल की बात करें सर, तो हो गया आपका एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे पता है क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि लेट द वैल्यू ऑफ इतना बी एक्स। एक्स क्यों मानते हैं, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है। अब आपको वैल्यू मानना है तो आप अपना नाम रख लो ना यार, किसी का नाम शुभम है तो लिख दो लेट द वैल्यू ऑफ 100 इज शुभम, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की इक्वल में जो आप वैल्यू निकाल रहे हो तो वो शुभम के इक्वल में वैल्यू निकाल लो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो जो डिजिट होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो कांस्टेंट होता है, और जिसको वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। सारी बात समझ में। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, सिंपल वे में बोलूँ कि मैं तो बनारस का हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैंने क्या बोला, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये बताइए पूरे इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU केवल एक ही है ना, तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया। अब मैं बोलूँ कि BHU के अंदर कितने सारे क्लासेस या कैंपस हैं, तो BHU के अंदर बहुत सारे क्लासेस और कैंपस है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किस कॉलेज की बात कर रहा है, IIT की बात कर रहा है, किसकी बात, क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब सर सेकंड की बात करें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। अलजेब्रा के अंदर हमने देख लिया कि कोई भी वैल्यू है कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 तो कांस्टेंट कहलाएगा, वेरी करे तो वेरिएबल कहलाएगा, जैसे x y z a b c d e f g, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्टेड बाय द साइन, जो किससे जुड़ा होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से जुड़ा होता है, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है, जैसे मैं बोलूँ 2 क्या है सर, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट है। a क्या है, आप कहेंगे सर वेरिएबल है, प्लस कर दिया मैंने 3 और यहाँ लिख दिया b, तो 3 क्या है, आप कहेंगे सर कांस्टेंट है, b क्या है, वेरिएबल है। तो जब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अरे वो समझ में, कहते हैं ना भैया मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, तो एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, ट्रेंड वाला नहीं, एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, उस चीज़ को बताना। तो ये क्या कह रहा है सर, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया तो क्या होगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन, कनेक्टेड बाय द साइन, प्लस माइनस, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ डिवीजन कर दूँ, इससे कनेक्ट है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। थर्ड पॉइंट क्या है सर, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, मेन तो यही है, वो सब क्या आता है, तो भूमिका बांधने वाली चीज़ हो गई ना, पॉलिनोमियल मेन आपको यही पढ़ना है। अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, की पॉलिनोमियल भी क्या है सर, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, पॉलिनोमियल भी क्या है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। सो अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट्स ओनली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फिर समझिए। अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हर वो कांस्टेंट और वेरिएबल जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, जिसमें जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं सर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते हैं, और सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 3 के पावर 2, तो ये क्या हो गया सर, एक्सपोनेंट हो गया, क्या हो गया, एक्सपोनेंट, पढ़ा था हमने चैप्टर 2। यहाँ पर मैंने लिख दिया a के पावर x, तो ये क्या हो गया सर, एक्सपोनेंट हो गया। तो इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट 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 इनफाइनाइट हो। नॉन इंटीग्रल क्या होता है, नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, नॉन इंटीग्रल का मतलब हो गया 1/2, 1.5, 3.8, इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल। तो ये क्या कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल केवल वही वैल्यूज होंगी जो पावर में क्या है 1 2 3 4 एटसेट्रा आए, कभी भी नॉन इंटीग्रल ना आए। अगर मान लेते हैं हमारा दे दिया सर, अगर मान लीजिए हमारा दे दिया x के पावर -2, x के पावर अगर -2 दे रहा तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है।
क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि क्या रहा है सर, वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र ओनली। अगर लिखा हुआ है भैया यहाँ पर प्रवेश केवल पुरुष ही पा सकते हैं, मेल ही पा सकते हैं, तो वहाँ फीमेल नहीं जा सकती। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें केवल वही लड़के आएंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें कभी भी बायो वाले स्टूडेंट नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इसी तरीके से क्या है सर कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब समझ में आया, वो वैल्यू जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो, लेकिन पॉइंट में ना हो या अपॉन में ना हो, वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी के आगे नॉन लग जाने का मतलब क्या है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या? प्लस होना चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, मैं बोला अगर x के पावर +2 दे दिया तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो भैया x के पावर में लिख देता हूँ 3/2, x के पावर मैंने क्या लिख दिया? 3/2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और किसी के भी पावर में पॉइंट होगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे 20 + 4x + 3x² - 7/8x³ प्लस √2x के पावर 4। अब देखिए ये जो 7/8 है, और आप कहेंगे सर नेगेटिव के साथ 7/8 आ गया, तो भाई जो नेगेटिव के साथ 7/8 आया है ये नेगेटिव में आया तो ज़रूर है, लेकिन क्या ये पावर में आया? पावर में नहीं आया, तो क्या कहलाएगा? इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है तो आप इसको पढ़िए। यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया? x आ गया तो केवल एक वेरिएबल, x y दोनों आ गया तो 2 वेरिएबल, x y z तीनों आ गया तो 3 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर केवल z आए तो क्या कहलाएगा? केवल एक वेरिएबल। केवल y आए तो केवल एक वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या होता है तो समझिए, 20 + 4x कितनी बार, यहाँ पर कौन कौन सा वेरिएबल आ रहा है काउंट कर रहे हैं। एक वेरिएबल x, फिर x, फिर x, फिर x, केवल x आ रहा है ना, तो x क्या एक वेरिएबल है ना, तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है फिर से समझिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3x + 4y + z, तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर? ये पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम प्लस माइनस इन सब के साथ ऐड करके लिखते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एक पॉलिनोमियल तो है ना, लेकिन पूछे कितने वेरिएबल है। अब यहाँ कितने वेरिएबल है तो आप कहेंगे सर एक वेरिएबल x, दूसरा y, तीसरा z, तो पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ कितने वेरिएबल आए तो आप कहेंगे सर x ही तो आया है, तो केवल एक वेरिएबल आया सर, केवल एक वेरिएबल आया है। नेक्स्ट देखिए 5x³ + 9x² y - √7xy² + 23y³। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल आए हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर x तो आया है, यहाँ पर सर x तो आया है, लेकिन x के साथ साथ क्या आ गया? y भी आ गया। तो कितने वेरिएबल हो गए मित्र? यहाँ पर हो गए 2 वेरिएबल, x एंड y। लेकिन ध्यान दीजिएगा पावर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल वेरिएबल पहचानना है। ठीक, वेरिएबल पहचानना है। तो इसमें x आ गया, y आ गया, तो कितने वेरिएबल आ गया? 2। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए 12 + 3x के पावर -2। अब देखिए x के पावर क्या दिया? 3x के पावर आ गया -2, और मैंने आपको बताया अगर किसी के भी पावर माइनस में आ जाएगा तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल है तो नहीं है। क्या लिख रहा है? इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जहाँ पावर में हमारे नेगेटिव दिख गया, जहाँ पावर में क्या दिख गया? नेगेटिव दिख गया, क्या कहलाता है? इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है सिंस इट कंटेन a term with a negative exponents। किसी के भी पावर में जैसे अगर लिख दिया 3x के पावर -2, तो पूछा जाएगा क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर ये हमारा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उस पर क्या कह रहा है कि वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है सर। तो कुल मिला जुला करके उम्मीद करें चीज़ आपको समझ में आया होगा। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फिर वही है कि अगर किसी के भी पावर में दिया 3x के पावर, या फिर किसी के भी पावर में दे दिया, अपॉन में दे दिया, इस टाइप का, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो भी आपका वेरिएबल नहीं कहलाएगा, सॉरी वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर चीज़ें? तो ये तो था आपको थोड़ा सा जानना फंडामेंटल कंसेप्ट एंड ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हमने किसके बारे में देखा सर? कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखा, पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो कुछ टाइप्स हैं उसको भी देखते हैं, और कुछ जो मेन चीज़ें हैं उसको बता करके फिर आपका वीडियो लेक्चर पर खत्म करें। तो आइए अब ये स्लाइड सॉल्व किया जाए, और ये वाला जो स्लाइड है आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप ध्यान समझिए। अगर ये समझ लिए तो आपका जो एक्सरसाइज 12A है बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्लाइड अगर आप समझ गए हैं तो आपका, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज A पूरा सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल जो होता है सर, इसके हम कह सकते हैं 3 टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और चौथा खुद है पॉलिनोमियल, तो उसको देखा जाएगा क्या होता है। फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल अगर 1 वेरिएबल में है तो उसका डिग्री कैसे काउंट करेंगे वो पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ा जाएगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसमें डिग्री कैसे काउंट करेंगे। एक वेरिएबल का मतलब क्या होगा, केवल x, केवल y, केवल z। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, x भी आए, y भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए, 2 वेरिएबल आ जाए। 3 वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें x भी आ जाए, y भी आ जाए, z भी आ जाए। 3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, a, b, c, d चारों आ जाए तो हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। फिर यहाँ पे कुछ टर्म दिया है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट दिया है, लिटरल कोफिशिएंट दिया है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझना स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला देखिए क्या है, मोनो। मोनो मतलब क्या होता है सर, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब 1। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, बोलते हैं ना ट्राइयो है सर, ये क्या है, ट्राइयो है। ट्राइयो क्या होता है, मतलब 3 लोग हैं। बाई का मतलब है 2, जैसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट यानी Na2 होता है, यानी कि 2 सोडियम। फिर होता है मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, क्या होता है सिंगल। अब देखिए मोनोमियल किसे कहते हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है किसी एक टर्म का। मोनोमियल क्या होता है कि मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस टर्म का, एक टर्म का। मैंने फिर से बोला पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके जो लिखते हैं उसमें क्या करते हैं सर, वो हमारा क्या लगता है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल मोनोमियल जो होता है वो केवल एक टर्म का होता है। जैसे अगर केवल √7x लिखा आ गया तो क्या हो गया सर, मोनोमियल हो गया। यानी ना तो प्लस में कुछ है, ना तो माइनस में कुछ है, ना तो डिवीजन में कुछ है, कुछ नहीं, बस एक डिजिट। -23m²n²। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 वेरिएबल तो आ गया, बट मित्र 2 वेरिएबल वाले आया, यहाँ पे मोनोमियल देखना, मोनोमियल क्या है। तो मैंने क्या बोला कि केवल एक ही डिजिट को हमने लिखा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, अगर मैंने लिख दिया 32, तो 32 के साथ प्लस माइनस कुछ आया क्या, नहीं आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। अब इसमें मैं x जोड़ूँ, y जोड़ूँ, z जोड़ूँ, 32xyz, तो ये क्या है सर, है तो एक ही वेरिएबल ना, है सॉरी 3 वेरिएबल है, लेकिन है तो मोनोमियल ही ना। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है सर, मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। ठीक, चलिए ये एक ही कॉन्स्टेंट हो। बाइनोमियल क्या हो जाएगा, तो बाइनोमियल से क्लियर है कि क्या होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। 2 टर्म का मतलब क्या है कि ये तो हमारा हो, इसके साथ में कुछ ऐड करके भी हो, जैसे a+8 क्या है, a+8। तो जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब मान लीजिए अगर केवल a होता तो मोनोमियल होता, केवल 8 होता तो मोनोमियल होता, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, दोनों को ऐड करते बाइनोमियल हो गया। आ रही बात समझ में। यहाँ देखिए, यहाँ पर है 3x², यहाँ पर है 5xy, बीच में कौन सा साइन है, तो आप कहेंगे सर बीच में माइनस का साइन है, तो क्या होगा, बाइनोमियल होगा कि मोनोमियल होगा। तो आप कहेंगे सर माइनस लगा है 1 और 2, कितने टर्म है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे क्या बोलते हैं सेकंड टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। यहाँ कितने टर्म है, a है फर्स्ट टर्म, 8 है सेकंड टर्म, कितने क्या होगा, बाइनोमियल। केवल 7x से कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये भी कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर, मोनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट, अब ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, तो कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। जैसे x² के बाद प्लस लग गया तो x² क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, 5x के बाद प्लस लग गया तो 5x क्या हो गया, सेकंड टर्म, प्लस के बाद 6 आ गया तो ये क्या हो गया मित्र, थर्ड टर्म। यानी कि 1 प्लस आया, 2 प्लस आया, यानी कि 2 बार स्क्वायर किया गया, तो हमारा कितने टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। यानी प्लस या माइनस है जो भी सिंबल उसके लेफ्ट साइड वाले क्या कहलाएंगे, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद वाला थर्ड। तो कितने टर्म है, 3 टर्म है। टर्म का मतलब क्या हो गया भाई, समझो, समझिए, जो नहीं आ रहा समझिए, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सब समझ के जाना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 के साथ x, 3 के साथ क्या लिख दिया x, इसके साथ प्लस माइनस कुछ है, कुछ नहीं, तो ये कितना टर्म हो गया सर, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब जैसे ही मैंने इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग किया और यहाँ लिख दिया 2, तो ये कितना टर्म बन गया, तो कहेंगे सर 2 भी तो एक टर्म है, तो 3x + 2 क्या हो गया, मोनोमियल की बाइनोमियल। तो आप कहेंगे सर ये एक टर्म था तो मोनोमियल था, 2 टर्म आ गया तो बाइनोमियल आ गया। ट्राइनोमियल क्या होगा, अब मान लीजिए मैंने 2 के बाद यहाँ पर लिख दिया फिर से 3x या 7x या 10x, तो फिर से प्लस आ गया ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आ गया थर्ड टर्म, तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। आ रही बात समझ में, बस यही करना है आपको। तो 3 टर्म आ गया तो क्या कहलाएगा सर, पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा,
ट्राइनोमियल कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ देखिए 7z एक टर्म हो गया, 5z स्क्वायर दो टर्म हो गया, -2 तीसरा टर्म हो गया, तो क्या हो गया सर? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो जिस भी डिजिट के या जो भी टर्म दिया हो उनके जो टर्म हो या फिर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो अलजेब्रा का, उसके टर्म अगर 3 से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा रहा तो पॉलिनोमियल। भले वो 10, 50, 100 क्यों ना है, वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये हो गया कौन सा टर्म? आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म? सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म? सर थर्ड टर्म। ये कौन सा टर्म आ गया? तो आप कहेंगे सर ये फोर्थ टर्म आ गया। क्या आ गया? फोर्थ टर्म आ गया। तो फोर्थ टर्म आते ही क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर ये +11 नहीं होता, 3 टर्म होता तो क्या होता? क्या होता? ट्राइनोमियल। इसको ढक दिया केवल 2 टर्म तो बाइनोमियल, इसको भी ढक दिया केवल एक ही टर्म तो मोनोमियल। इसमें देखिए एक्स वाई क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, -y आ गया तो सेकेंड टर्म, y² z आ गया तो थर्ड टर्म, 2y² आ गया तो फोर्थ टर्म, और 13 आ गया तो क्या हो गया? फिफ्थ टर्म। टोटल कितने टर्म आ गए? 5 टर्म आ गए। तो बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 1 होता तो बाइनोमियल, 2 होता तो बाइनोमियल, 3 होता तो ट्राइनोमियल, 4 होता तो पॉलिनोमियल, और 5 भी हो गया तो भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। तो ये तो था आपको पहचानना है कि टर्म के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। परेशान मत होइए अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो, एकदम परेशान मत होइए। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे तो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी फिलहाल समझने की कोशिश करिए कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये क्या है सर? ये तो आपका पॉलिनोमियल है ना? अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है, पॉलिनोमियल ये भी है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसके डिग्री का पता लगाना है। डिग्री क्या होता है सर? अगर मैंने यहाँ लिख दिया x⁻³ तो x का डिग्री कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 3 हो गया। मैंने लिख दिया x⁻³ तो x का डिग्री कितना हो गया? 3। मैंने लिखा है सर 3x⁻18। अब मैं पूछूं कि 3x का डिग्री कितना है तो बोलेंगे सर x का डिग्री कितना है? 18। x क्या है? वेरिएबल। 3 क्या है? कांस्टेंट। तो हम किसके डिग्री को लेते हैं? ऑलवेज वेरिएबल के डिग्री को लेते हैं। देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी जो हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर है 9x, यहाँ पर है 19, इसके साथ वेरिएबल है। आप कहेंगे सर 19 के साथ वेरिएबल तो नहीं है, इसके साथ वेरिएबल। आप कहेंगे हाँ सर है। तो x के पावर कुछ नहीं तो 1। मैंने बताया भैया 1 भगवान होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका तो 1 होता है। तो 9x के पावर क्या होगा? कुछ नहीं तो 1। तो एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? x है, और डिग्री क्या आ गया? 1 आ गया। अब मैं पूछूं क्या है सर? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे सर ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, तो क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। क्या होगा? बाइनोमियल। लेकिन डिग्री की बात करें 9x - 19 तो क्या हो गया सर? एक वेरिएबल है और उसके पावर कितना है? 1। कुछ नहीं है तो 1 मान लिया तो पावर 1। सेकंड देखिए ये कौन सा है? पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पहचानिए। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। अब हमें पहचानना है कि डिग्री क्या है। वेरिएबल तो आप देखिए यहाँ पर एक ही है वेरिएबल, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल क्या है? x है। लेकिन अगर हमें डिग्री देखना हो तो हम क्या देखेंगे? तो देखेंगे पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल किस पावर को देखेंगे? जो हाईएस्ट पावर होगा। ऑलवेज हम बड़ों को सम्मान देते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब ये बताइए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x के पावर कितना है? तो आप कहेंगे सर 2। यहाँ x के पावर कितना है? 1। तो बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 2। तो डिग्री क्या बनाएगा? 2। जैसे समझिए यहाँ पर मैंने लिखा 3x² + 4x + 8। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 3x² + 4x + 8। वेरिएबल कितना है सर? आप कहेंगे सर वेरिएबल तो x यहाँ भी है, वेरिएबल तो x यहाँ भी है। इसके पावर में 2, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो जब इसके पावर में 2 आ गया मित्र, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? 2 वाला। तो डिग्री माना किसको जाएगा? हाईएस्ट वाले को माना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि एक पॉलिनोमियल है x का, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 2 है। क्लियर? चलिए अब है सर यहाँ देखिए 8y की पावर 4, 3y की पावर 3 और ये हो गया 6। इस पॉलिनोमियल इन y टर्म ऑफ डिग्री। अब ये क्या है सर? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है? तो आपका सर ट्राइनोमियल है। अब मैं पूछूंगा कि बताओ मैक्सिमम पावर किसका है? तो आप कहेंगे सर 8y का है। कितना है? 4। तो डिग्री क्या होगा? 4। खत्म कहानी। तो क्या दिया था? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आ रही है बात समझ में? अब मैं यहाँ पर कोई डिजिट लिख देता हूँ। मान लो 8x³ + 8x के पावर 5 + 8x के पावर 2 + 8x। वेरिएबल है क्या सब में? आपके सर सब में x है। डिग्री किसका माना जाएगा? तो जिसका मैक्सिमम होगा। इसके पावर 3 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 5 है, इसके पावर 2, इसके पावर 1, तो इसके पावर कितना? 5। तो हम लोग किसको मानेंगे सर? 5 वाले को मानेंगे। तो डिग्री क्या होगा? 5। अगला चीज़ समझिए। नेक्स्ट है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स।
क्या कह रहा है सर कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में। यहाँ कितने वेरिएबल था, केवल एक ही वेरिएबल था। x आ रहा था तो केवल x आ रहा था, y आ रहा था तो केवल y आ रहा था, z आ रहा था तो केवल z आ रहा था। अब यहाँ क्या एक से ज़्यादा वेरिएबल आया तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान समझिएगा कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म एंड हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड। यानी कि जितने भी टर्म दिए होंगे उसमें हम देखेंगे कि कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल होंगे तो उन दोनों की पावर को मिला करके ऐड करेंगे, जो आएगा वो हमारा हाईएस्ट पावर कहलाएगा। जैसे एक्सपोनेंट में बताया था मैंने, अगर यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई में कर देते हैं 2x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर, या फिर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कर लेते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब मैंने क्या बोला सर कि जो बेस है x है ये क्या है, कॉमन है, मल्टीप्लाई है, तो जब ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं, पावर को कर लेते हैं ऐड, तो x की पावर कितना आ गया 5। सेम काम यहाँ पर भी करना है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी कि डिग्री कैसे काउंट करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हों। तो इस टाइम पे हमें क्या करना होता है सर कि हमें काउंट करना होता है कितने वेरिएबल हैं, जिसके पास वेरिएबल ज़्यादा होगा और जिसका पावर ऐड करने पर ज़्यादा आएगा उसको हम क्या कर लेंगे सर, हाईएस्ट मान लेंगे। एग्जाम्पल समझिए, समझ में आएगा। यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, यहाँ z क्यूब। कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहेंगे सर x है और z है, 2 ही वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर ना, तो x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, x के पावर 3 है, तो क्या हम इसको मानेंगे, z के पावर 3 है, z के पावर 2 है, z के पावर x के पावर 2 है, इसको मानेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर z स्क्वायर, क्या है 5x स्क्वायर z स्क्वायर। x और z क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके पावर को हम कर देंगे ऐड, इसके पावर को क्या करेंगे ऐड। तो जब मैंने 2 + 2 कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया मित्र, तो आप कहेंगे सर आपके पास तो 4 आ गया। इसका पावर कितना 2, इसका पावर कितना 4, इसका पावर कितना 3, इसका पावर कितना 3, बड़ा कौन सा है 4 वाला है। यानी हमने क्या किया, 2 अलग अलग वेरिएबल के पावर को ऐड कर दिया और वो हमारा क्या बन गया सर, ये हमारा बन गया डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 4। समझिए चीज़ों को, फिर से समझिए। दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ x के पावर 2 है, वहाँ y के पावर 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने पावर हो गए 3। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7। x के पावर 4 कुछ जोड़ नहीं सकते तो 4 ही रह जाएगा, और रिलेटिव पावर कुछ नहीं मतलब 1 यानी कि 0। अब इसके पावर यानी x y ये कोफिशिएंट जो है इसमें पूछा जाए कि बताइए डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री कितना है। तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 4 है तो 4 ही रह जाएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पर 4। तो मैक्सिमम डिग्री किसके पास है सर, तो मैक्सिमम डिग्री 2x y के पावर 4। तो कितना हो जाएगा डिग्री, x हो जाएगा किसमें, x एंड y में। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केवल पावर्स को ऐड कर देना है। x और y या फिर z किसी के भी फॉर्म में दिया हो, जिसका पावर ज़्यादा होगा ऐड करने के बाद वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब देखिए लास्ट में कह रहा है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक। अब जो कांस्टेंट भी होता है, जैसे मान लो लिख दिया 7, 23, 1, 4, 8, इसके पावर क्या होगा, तो इसके पावर हम क्या मानते हैं, और 0 मानते हैं। क्लियर, इसके पावर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अब देखिए 3 चीज़ आपको समझना है। एक तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, 3 चीज़ समझना है, क्या लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने छोटे में लिख दिया, लेकिन इसको समझिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x + 2, क्या लिख दिया 3x + 2, x के पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर x के पावर 1 है, 1 से ज़्यादा कुछ है, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसके पावर में केवल 1 हो, वो वेरिएबल जिसके पावर में केवल 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया 3x के पावर 2, यहाँ पर कर दिया 2x, क्या कर दिया 2x, और यहाँ क्या कर दिया +3 कर दिया। यहाँ x के पावर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 2। किसी के भी वेरिएबल के पावर 2 देखते ही क्या बता देना है कि सर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। किसी भी के पावर 2 देख करके हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे इसकी बात करें x के पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल लीनियर है क्या, नहीं है सर। इसकी बात करिए 7x क्वाड्रेटिक है कि वो है क्या बोलते हैं लीनियर है, तो आप कहेंगे सर x के पावर 1 तो लीनियर है, x m और n के पावर क्या है 2 है, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। तो बस यही समझना है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख दिया 8x³ + 3x²
प्लस 4x प्लस 7। अब क्या है सर, x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है। तो जैसे ही मैंने x के साथ 3 देख लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। और किससे मिलकर के बनता है सर, इसके अंदर क्या होता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। आर्य समझ में। मोनोमियल कब कहलाएगा, जब हमारा जो वेरिएबल उसका पावर केवल 1 हो। बाइनोमियल कब कहलाएगा, जब हमारा जो वेरिएबल उसके पावर 2 हो। ट्राइनोमियल कब कहलाएगा, जब हमारे तीनों के पावर क्या हो सर, या फिर वेरिएबल पावर क्या हो, 3 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ट्राइनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब एक लास्ट टर्म है आपके इस पूरे चैप्टर का, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, अगर ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो बर्डन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए सर पे कि हमें तो आ ही नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर एक अच्छा बच्चा होगा तो उसे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और नहीं भी आ रहा तो परेशान मत हो, इसका मतलब नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखिए चीज़ों को, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया टर्म, यहाँ दिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पर दिया लिटरल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है सर 2x³। मैं बोलूँ कि ये बताओ सर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैं पूछूँ यहाँ पर बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 8 है। मैं बोलूँ कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे बताओ, यहाँ पर बताया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर x का कोफिशिएंट 3 है। सॉरी, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जो हमारी वैल्यू दी हुई है उसके ठीक साथ में जो कॉन्स्टेंट है उस वैल्यू को हम कोफिशिएंट मानते हैं। टर्म क्या दिया है समझिए यहाँ पर, जैसे 8x² y², क्या दिया है 8x² y²। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक कोफिशिएंट का मतलब होगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी आई है, 8 आई है, तो ये क्या कहलाएगा सर, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिक में 8 लिख देंगे। लिटरल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जो कोफिशिएंट दिया हुआ, जो चीज़ दिया हुआ है उसमें अगर वेरिएबल आया है तो उसे लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो लिटरल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8 के साथ x² y²। न्यूमेरिकल का मतलब हो जाएगा कि हमें क्या लिखना, कांस्टेंट को लिखना है। और लिटरल की बात करें तो उसमें हमें क्या करना है सर, उसमें हमें वेरिएबल्स को लिखना है। अब यहाँ पर दिया -2/3 yz। -2/3 क्या आ जाएगा सर, तो आप कहेंगे कि सर जो -2/3 है वो न्यूमेरिक में आ जाएगा, और जो आपका yz है ये किस में आ जाएगा, तो लिटरल कोफिशिएंट में आ जाएगा। अब यहाँ आ गया x है, तो x में कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर x में तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि मैंने बताया 1 भगवान होता है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है ना। तो x के साथ क्या है, 1। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। और मैं पूछूँ लिटरल कोफिशिएंट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर x आ जाएगा। तो बस यही पूरा खेल था, यही सारी चीज़ें थी आपको जो समझना था फंडामेंटल कंसेप्ट एंड ऑपरेशंस में चैप्टर 12 में। उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जब भी हम एक्सरसाइज 12 ये सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें भर भर के एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। और प्रैक्टिस करने से हम सीख पाते हैं ना, तो जब वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक, इसके नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।